चलिए इधर इधर ध्यान दो, क्योंकि पेडिग्री का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना है, और उसके बाद आपके हो सकता है एमसीक्यू में आए, हो सकता है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए, और एक क्वेश्चन आपका नीट में पक्का होता ही होता है, और इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है चीजें। आज हम बेटा पेडिग्री करके नेक्स्ट टाइम, आपकी रिवीजन तो चल ही रही होगी, बट नेक्स्ट टाइम हम प्रिंसिपल्स एंड वेरियस प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो करेंगे, ठीक है? तो वो पढ़ के आना है, राइट? इजी चैप्टर है, कर लोगे आप फटाफट। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ तो बेटा दो चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि करेक्टर, जनरली हमारे को डिजीजेस है, करेक्टर और डिजीजेस जो है वो क्या है? फर्स्ट इज ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोमल है। इफ रूल क्या है? इफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली अफेक्टेड, ऐसा नहीं कि दो दो ही होनी चाहिए, बट बॉयज में भी है गर्ल्स में भी है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये डिजीज मैक्सिमम गर्ल्स में ही है या मैक्सिमम बॉयज में ही है। सो गर्ल्स इक्वली, इफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली हैव द स्पेसिफिक करेक्टर, तो डिजीज या करेक्टर क्या है? दैट इज ऑटोसोम। अब हमें पता चल गया कि ये ऑटोसोमल है, राइट? ऑटोसोमल में भी ध्यान से, इफ पेरेंट्स as well as all generations are affected, अगर सभी जनरेशन पे डिजीज है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई है, देन इट इज डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। if some generation, कोई जनरेशन skips the disease, or if some generation skips the disease, it means कि डिजीज है तो सही, बट वो क्या है? द डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसका ऑपोजिट अगर हम कर लें कि अगर स्पेसिफिक जो है गर्ल्स में डिजीज है या बॉयज में अगर डिजीज है ना, इफ ऑल बॉयज आर अफेक्टेड या बॉयज आर मेनली अफेक्टेड, देन इट इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख लो। Then the disease is sex chromosomal
generally X-linked, recessive. If girls are mainly affected, अगर ज्यादा बॉयज में भी है बट गर्ल्स में ज्यादा है, देन इट इज सेक्स या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. बॉयज में भी होगा बट गर्ल्स में ज्यादा है. ठीक है जी. चलिए इस बेसिस पे आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स. ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. करके देखो. जल्दी. एवरीबडी हैज 10 मिनट्स हम देते हैं. ये करको देखो फिर हम करते हैं धीरे धीरे करके. ये पेडिग्री के साइंस है तो ये आप बना लो. नॉर्मल, ये शेडेड है तो डिजीज्ड है. अगर बीच में दोनों के लाइन है तो मीटिंग हो रही है. फिर ये नीचे अगर है लाइन और ये दिखा रहे हैं तो ये इन दोनों के बच्चे. पहले तो हमने ये देखना है कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल है. वैसे तो हमें आंसर्स में से पता चल गया ये ऑटोसोमल है. ठीक है, क्योंकि ए दिया, एक्स वाई तो दिया नहीं, वो आंसर से पता चल गया. बट हम वैसे भी देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे ये मेल है, इसका होता है एक्स वाई, तो इसका एक्स मेल में तो जा ही नहीं सकता. राइट. इट मीन्स जो ये है ये मेल से मेल को ट्रांसफर हो रहा है. ये ठीक नहीं है. दिस इज नॉट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो हो रही. सो दिस शोज दैट इट इज नॉट जनरली, वैसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं बट इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड. राइट. और दूसरा, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, दैट इज व्हाई इट इज ऑटोसोमल. राइट. अब हम यहां देखते हैं कि ये फीमेल अफेक्टेड है. अफेक्टेड है कि या तो ये होगी या फिर ये हो सकती है. राइट. अब हमने देखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है. अब हम ये देख रहे हैं कि हर जनरेशन में डिजीज है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही है. सो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका मतलब है कि ये अनअफेक्टेड है तो ये स्मॉल ए होगा. राइट. इट इज स्मॉल ए क्योंकि ये अनअफेक्टेड है. हमारे पास डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट. फीमेल अफेक्टेड है, या तो ये हो सकती है ये या ये, क्योंकि डोमिनेंट है. दोनों में डोमिनेंट जीन डिजीज है. आंसर देखो कौन सा आएगा. देखो जरा. इट इज ऑप्शन. बिल्कुल ठीक है कि फीमेल जो है वो क्या है, दैट इज ए है, और मेल जो है दैट इज ए. राइट. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आप बताइए. डू इट. क्वेश्चन नंबर 2.
पहली बात तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, तो इट इज ऑटोसोमल। और एक जनरेशन में पेरेंट्स में नहीं है, सो ऑटोसोमल रिसेसिव। इज इट राइट और नॉट? यहाँ पे पता चला क्योंकि पहली जनरेशन स्किप कर रही है डिजीज को, इट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव। लड़का और लड़की दोनों में डिजीज आ रहा है, ये कब आएगा? रिसेसिव है ना, सो इट इज, जब ये कंडीशन आएगी तभी ये डिजीज आ सकती। इन दोनों में है नहीं है डिजीज, इसका मतलब ये क्या होंगे? ये होंगे ये कि नहीं? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल बच्चों को कंफ्यूजन होगी। देखो सीधे होके बैठो, एवरीबडी स्ट्रेट, टेबल पे लाइन नहीं करना, सीधे होके बैठो बेटा। जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी उतना ब्रेन एक्टिव होगा, दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें टीचर्स जब आपके, अब तो कान पकड़ नहीं सकते, जब पहले आपके कान पकड़ते थे, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ब्रेन। जब आपको हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते थे, अब मिलती है पनिशमेंट ये कि नहीं? नहीं देते, हाँ मिलती नहीं, वेरी सैड, बट दिस ऑल्सो एक्टिवेट्स ब्रेन। ठीक है, आपको पता है पुराने टाइम में जो है बच्चे गुरुकुल जाते थे तो उनके पीछे, सिर के पीछे बोधी कर देते थे, वो पंखे से बांध देते थे या किसी चीज से बांध देते थे। ठीक है, क्योंकि थोड़े से उनकी कमर झुकती थी, वो खिंच जाती थी, उन्हें फिर सीधे होना पड़ता था। बिकॉज जब आप सीधे हो, मैं ये तो नहीं कहती कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है बिकॉज इट इज कर्व, बट जब आप सीधे होते हो तो स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन ऐसे रहती है दैट इट कीप्स ऑन स्टिमुलेटिंग ब्रेन। जल्दी समझ में आ। चलिए अब हम फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैम हेट्रोजाइगस नहीं, आप होमोजाइगस लो, नॉर्मल है, आप दोनों ये ले लो। अगर दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो ये वाला केस आएगा ही नहीं, तो कोई भी बच्चा डिजीज्ड नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज कि ठीक है आप ये ले लो, ऐसे क्यों नहीं करते? अगर हम ये लेते तो एक पेरेंट जो है वो डिजीज्ड होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप ये मत लो, आप ऐसा क्यों नहीं लिया, एक हेट्रोजाइगस पेरेंट कर। अगर एक हेट्रोजाइगस पेरेंट करेंगे देन यू विल सी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तब भी सभी कुछ नॉर्मल होना चाहिए। डिजीज कब है? जब होमोजाइगस रिसेसिव है, 2A आना चाहिए। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में वन स्मॉल ए है, सो ओनली दिस इज पॉसिबल। इज इट राइट? सो आंसर इज, कौन सा आंसर आ जाएगा? द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, डी ऑप्शन है। आगे जो लाइन लिखी हुई है ना वो काट दो, वो मिसप्रिंट हो गया। बट डज द बिलो पेडिग्री कंक्लूड, ये काट दीजिए। ऑप्शन क्या है? बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी कह सकते हो, एक ही बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी, अब ये आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बी, आपको पता चल गया अब ऑटोसोमल रिसेसिव। एनी स्टूडेंट हु डोंट नो कैन टेल मी, किसी को नहीं समझ आया वो मेरे से अभी पूछ ले। सर नोट कर लो इनका, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना आपने पेपर में डालना है ना, और चॉइसेस मत देना, एक्सप्लेन करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर फोर, यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सी की ए? चलो हम देख लें जरा। इट इज सी ऑप्शन, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बट बेटा एक चीज हम देखें, एक 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 मिनट, बोथ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट यहाँ पे है। पहली बात हर जनरेशन में है तो डोमिनेंट है, और मोस्टली फीमेल्स, बिल्कुल ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ठीक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड वाला पोर्शन नहीं है। बना ये अपनी वर्कशीट पे ठीक कर लो, मतलब शेड कर लो। ठीक क्या करना है, शेड कर लो। Board the question, I think. Last year it was asked for 3 marks. हाँ जी, ये सर ने ठीक बताया कि ये जो है पेपर, ये केस स्टडी में क्वेश्चन आया हुआ है। So all the 3 generations have the disease. Is the trait dominant की recessive? And बिल्कुल ठीक है, अब आपको करने में मुश्किल नहीं है। Is the trait sex linked or autosomal? Autosomal. Both males and females equally affected. Autosomal. Give the genotype of the parent shown in generation 1 and shown in generation 2. इसका जीनोटाइप बताएं। Parent shown in generation 1 and their third child shown in generation 2 and the first grandchild shown in generation 3. आपने कहा है पहली बात डोमिनेंट है, दूसरा ऑटोसोमल है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज कुछ नॉर्मल भी है, ये ए नॉर्मल भी है, तो ये इसलिए हेट्रोजाइगस आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल है तो ये ए आएगा, दिस इज नॉर्मल। क्योंकि डोमिनेंट है डिजीज, रिसेसिव वाला नॉर्मल है, दैट इज वाई हमने क्या किया, स्मॉल ए, इसका ये हो गया। और ये जो है ये भी ए, हम 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पे ये ए होगा, क्योंकि कैपिटल ए नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो सभी डिजीज होने थे, इसलिए कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा, हेट्रोजाइगस। और ये जो थर्ड है ये भी यही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। जो ये सेकंड वाला है ये कुछ भी, मतलब ये डिजीज है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एनी डाउट, कुछ भी देख लो 2 मिनट, कुछ आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए। आपने 2 चीजें मुझे बता दी कि ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, ठीक है। आप कहेंगे पेरेंट्स जो है ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एक बच्चा तो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल स्मॉल ए होगा। तो स्मॉल ए कब आएगा, जब ये दोनों हेट्रोजाइगस। हाँ जी बेटा, बेटा इक्वल मैंने क्या कहा है कि मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल्स भी अफेक्टेड है तकरीबन, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 3 जो है ज्यादा फीमेल्स अफेक्टेड है, नहीं, दोनों ही तकरीबन इक्वली अफेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोसोम। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और तीसरा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेल है ये है, दैट इज वाई ये जो है ये होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल भी है। नॉर्मल का मतलब है ये है, और नॉर्मल कैसे होंगे, जो एक ए इससे आए। ओके, क्लियर है। चलिए अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए।
पहले ही पता चल गया रिसेसिव है, यस और नो? और दूसरा क्या है, ऑटोसोमल है, यस और नो? देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में नॉर्मल पेरेंट्स है और यहाँ पे मेल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है, फीमेल कोई भी अफेक्टेड नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये रिसेसिव है। रिसेसिव का क्या मतलब है? एक मिनट, पहले ये देख, जरा दोबारा से देख लो, हमने क्यों कहा कि ये ऑटोसोमल, एक तो हमने देख के कह दिया और दूसरा हम लेटर से हम यहाँ पे चलते हैं कि सेक्स क्रोमोसोमल है जी, हमें नहीं पता, हम तो सेक्स क्रोमोसोमल कहेंगे, बट लेट्स सी एक्स वाई नॉर्मल, यहाँ पे एक एक्स डिजीज्ड है, एक एक्स नॉर्मल, चलो ये आ गया यहाँ पे तो ठीक है, बट हाउ इट कैन बी डिजीज्ड? एक एक्स तो मदर से आ गया, दूसरा एक्स कहां से आया? तो इसलिए ये सेक्स क्रोमोसोमल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेल नॉर्मल, अगर इसका एक डिजीज होगा तो ये तो डिजीज हो जाएगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम, राइट? तो यहाँ पे दोनों होने चाहिए थे, बट एक एक्स तो फीमेल से आ गया, दूसरा कहां से आया? है ना, इसका मतलब ये डिजीज क्या है? दिस इज स्मॉल ए, राइट? ये पेरेंट्स क्या है? दैट इज ए ए ए, तो ये भी ए ए ए ए ए, बाकी सब तुम्हें पता है। इज इट ओके? सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो अब बाकी के करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, है ना, बाकी के अब खुद आप बताएंगे। देख लो ध्यान से, रीजनिंग भी बतानी है मुझे। हाँ जी अमनवीर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? The parents could not have had a normal daughter for this character. इसमें नहीं है, बट हो तो सकती है, वो तो बात नहीं है, इसमें नहीं है बाई चांस। ये नहीं हम कह सकते था ट्रेट अंडर स्टडी शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, यस और नो? है ना, करके देख ली जरा, लेट्स सी क्या है क्या नहीं। बैठो बेटा, बैठो बैठो। पहली बात तो कोई नहीं समझी क्योंकि तो ये सेक्स में जो सेक्स डिसऑर्डर एक ही है ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर आगे बढ़ना ऑप्शन फुटनोट भी मैं पहली बात तो ये, क्योंकि कोई जनरेशन मिस नहीं हो रही है तो डोमिनेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल, तो इट इज ऑटोसोमल। क्योंकि जनरली मेल से मेल में नहीं जाती, राइट? जनरली दिख रहा है, वैसे तो ये अगर हम बहुत डीप सोचे तो ये सेक्स क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं, बट हमने सुपरफिशियली, तुम्हारे इधर जो है सुपरफिशियल ही देखना, ठीक है? तो बिकॉज, और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन में दिखाती हूँ जो पिछली बार नीट में आया, उसने कैरियर भी बताया है, तो और क्लैरिटी हो जाती है, राइट? बिकॉज मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड, दैट्स व्हाई ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इट कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड, ठीक है? कलर ब्लाइंड जो है वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डी, द ट्रेट कैन बी सिस्टिक फिब्रोसिस, क्योंकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिस्टिक फिब्रोसिस, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, नहीं बेटा, देखिए हम जरा, होमोजाइगस रिसेसिव कैसे हो सकते हैं बेटा? कहने होमोजाइगस रिसेसिव कैसे हो सकते हैं? सिर्फ बी हेट्रोजाइगस रिसेसिव होंगे। रिसेसिव डिसऑर्डर है, कुछ नॉर्मल भी है, पेरेंट्स जो है डिजीज है ही नहीं है, तो होमोजाइगस तो हो ही नहीं सकता, तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये ए होगा, ये ए होगा। तो आंसर इज बी, इन फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस रिसेसिव, और पेरेंट बी में होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए था, डोमिनेंट नहीं। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, बट उनका भी एक नॉर्मल है। बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे लिखो, फैमिली ए में हेट्रोजाइगस रिसेसिव है, फैमिली बी में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि एक बच्चा उनका भी नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यस, क्वेश्चन नंबर 10th, ए ऑप्शन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11th, रिसेसिव ट्रेट है, बोथ मेल एंड फीमेल, देयरफॉर बी ऑप्शन है, इट इज बी ऑप्शन, क्योंकि फीमेल, अगर ये देखिए, ये नॉर्मल, ये लेटर से एक्स एक्स है ना, तो यहाँ पे ये तो एक्स वाई है, यहाँ पे जो डिजीज्ड फीमेल है वो कैसे आएगी अगर एक्स लिंक्ड हो, तो इसलिए ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11th बी। चलिए, ये पिछली बार नीट में क्वेश्चन आया है, पिछली बार क्या, इसी साल, ये करो जरा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डिजीज, ये जो है दिस इज कैरियर, ठीक है। ऑप्शंस है इनकी 1/4, हाफ, 1/8। करके देखो, आपने क्या बताया, ऑटोसोमल, हम देख लें जरा, देखो अब यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कहोगे, ऑटोसोमल रिसेसिव की डोमिनेंट, अकॉर्डिंग टू रूल्स तो ये रिसेसिव हो गया, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में तो डिजीज दिख ही नहीं रहा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा देखो कि अगर यहाँ पे लेटर से ए है और फीमेल ए है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, तो दोनों फीमेल्स आपने कहा कि कैरियर है, ठीक है। इनकी ये इससे हुई मैरिज, यहाँ पे तो कोई डिजीज होना ही नहीं चाहिए था, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये आया है, तो ये तो डिजीज होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ऑटोसोमल तो है नहीं। लेट्स सी,
कि जब उन्होंने कैरियर मेंशन किया तो थोड़ा सा देखो आप, अगर हम करते हैं एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ऑब्वियसली, क्योंकि एक जनरेशन में दिख ही नहीं रहा है, तो रिसेसिव ही होगा। तो ये नॉर्मल होगा एक्स वाई इंटू, ये तो दोनों अफेक्टेड होंगे तभी काम चलेगा। दो फीमेल्स हुई इसके, दो फीमेल बच्चे हुए, दोनों कैरियर्स है, एक एक्स इधर से आया, दूसरा यहां से आया। इज इट राइट और नॉट, समझ में आई यहां तक? उसके बाद इनकी शादी जो है वो नॉर्मल मेल से हुई, ये होगा। क्या आया? यहाँ पे कैरियर फीमेल्स आई, कैरियर फीमेल्स आ सकती है, ये नॉर्मल, ये वाला एक्स आया, और ये वाला जो है ये वाला आ गया, ये भी और ये भी, मैं दोनों नहीं बना रही, लेटर से हम ये भी बात करें। और यहाँ पे कहते हैं डिजीज्ड मेल आ गया, आना ही है। इधर देखिए, ये एक्स यहां से आ गया और ये एक्स यहां से आ गया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये एक्स फीमेल से आ गया और वाई जो है वो मेल का आ गया, डिजीज्ड मेल, दिस इज कैरियर, कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल। अब कौन से गैमीट्स बने? ये एक्स, ये वाला और ये वाला गैमीट बन गया। बनाओ चार ऑफस्प्रिंग। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज बट ए कैरियर। सो कौन सा है? हाँ जी बताइए, ABCD में जिसको डिजीज नहीं है, सिर्फ कैरियर है, फर्स्ट वाला। तो चार में से सिर्फ एक वाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 1. इज इट राइट? ठीक है जी। तो ऐसे कुछ मुझे नीट वाले क्वेश्चन जो आपके +2 में आएंगे वो मैंने आपको करवा दिए। नीट वाले क्वेश्चंस मुझे और कुछ मिलेंगे, मैं आपको वो भी आगे जो है पास ऑन करती हूँ। बट अगली बार बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेसर्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ के आइए। नीट के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, ठीक है चलिए। और कल जो है केमिकल काइनेटिक्स की असाइनमेंट डिस्कस होनी है, जो सेकंड वाली हमने दी है वो लेके आइएगा। सर जरा नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं ना, उनको भी कहना कि अपनी केमिकल काइनेटिक्स की असाइनमेंट लेकर आए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।